क्लास 5 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 9 अहंकार का हाथी कहानी। आज हम लोग अहंकार का हाथी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में हाथी शब्द अहंकार के लिए ही आया है। प्राचीन भारत में ऋषभ देव एक महाप्रतापी और धर्मात्म राजा थे। उनकी यश गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के 100 पुत्र थे। सभी राजकुमार राजा की तरह ही धर्मात्मा और प्रतापी थे। जैसे ही राजा ऋषभ देव ने वृद्धावस्था में कदम रखा, राजकाज से मुक्ति लेकर वन में तप करने का निश्चय किया। इसके साथ ही उन्होंने यह विचार भी किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके वन गमन के पश्चात राजकुमारों में राज्य को लेकर झगड़ा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजकुमारों को दुख उठाना पड़ेगा, साथ ही प्रजा भी घोर संकट में पड़ जाएगी। इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। प्राचीन समय में ऋषभ देव नाम का एक महाप्रतापी और धर्मात्म राजा था, जिसका 100 पुत्र था। सभी राजकुमार राजा के तरह ही धर्मात्म और प्रतापी थे। ऋषभ देव ने जैसे वह वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा की तरफ कदम रखा तो वह सोचा था कि राजकाम का से मुक्ति लेकर वन में तप करने के लिए जाए। और इसके साथ उसके मन में यह भी विचार आया कि अगर हम चले जाएंगे तो राजगद्दी को लेकर के सभी राजकुमारों में झगड़ा हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो सभी आपस में दुखी रहेंगे और इसके साथ प्रजा भी दुखी हो जाएगी। तो इसके लिए उस राजा ने एक उपाय सोचा। यही सोचकर राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और बोले, प्यारे राजकुमारों, तुम सब में भरत बड़ा है, इसलिए अपने बड़े भाई को सिंहासन में बैठाकर बाकी तुम सब वन जाकर तप करो। इसी में तुम सबका हित है। पिता की बात सुनकर उनके 98 बेटे तप करने के लिए तैयार हो गए और वे वन में तप करने के लिए चले गए। राजा ऋषभ देव के 100 पुत्रों में केवल बाहुबली ही ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत अवस्था में बड़े हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ भी हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। राजा उपाय सोचता है तो अपने सभी पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि तुम सब में सबसे बड़ा भरत है, इसलिए अपने बड़े भाई को सिंहासन में बैठाकर तुम सब वन चले जाओ, इसी में तुम लोग का हित है। पिता उसका बात सुनकर उसका सारा बेटा 98 बेटा जो है तप करने के लिए तैयार हो जाता है और वन चला जाता है। और लेकिन उसका एक पुत्र बाहुबली ही ऐसा था जो कि उसका बात मानने से इनकार कर देता है। राजा ने बाहुबली की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब उनके राज सिंहासन के 2 उत्तराधिकारी आमने सामने थे। भारत अवस्था में बड़े थे किंतु गुणों में बाहुबली से पीछे रह गए। प्रजा से पूछा गया तो उसने बाहुबली को ही राज्य का राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। उनकी यश गाथा सब और फैलने लगी। राजा के सामने 2 उत्तराधिकारी थे। भरत अवस्था में बड़ा था लेकिन गुणों में बाहुबली से पीछे था। प्रजा से पूछा गया तो उन्होंने बाहुबली का ही राजा बनाने का इच्छा प्रकट करता है। और चारों तरफ बाहुबली का जय जयकार होने लगता है। उसका यश गाथा जो है सभी और फैलने लगता है। बाहुबली की कीर्ति भरत से सहन न हुई। उसका हृदय ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उन्होंने बाहुबली के साथ संघर्ष छेड़ दिया। दोनों भाई सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। बाहुबली का कीर्ति जो है भरत से सहन नहीं हुआ और इस कारण दोनों भाइयों उसका हृदय जो है ईर्ष्या से जलन के आग से भर गया और वह अपने भाई के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। दोनों भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ गए थे और दोनों ही एक दूसरे का खून का प्यासा हो गए थे।
इस संघर्ष में भरत द्वारा बाहुबली पर विषैले शस्त्र से प्रहार किया गया। बाहुबली उससे स्वयं को तो सुरक्षित बचा गए, किंतु उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी। वे शूरवीर थे और तथा शस्त्र विद्या में निपुण थे, इसलिए उन्होंने भरत का वध करने के लिए अपना सबसे तेज खड्ग उठा लिया। उसे उठाते ही लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों ने समझ लिया कि अब भारत का जीवित बच पाना संभव नहीं है। दोनों भाई में युद्ध छिड़ गया। भरत द्वारा बाहुबली पर विषैला शस्त्र का प्रहार किया गया है। बाहुबली उससे अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन उसका गुस्सा जो है इतना भड़क जाता है कि वह अपने भाई का वध करने का निश्चय कर लेता है, और इससे लोगों में हाहाकार मच जाता है और लोग समझ जाते हैं कि अब भरत का बचना मुमकिन नहीं है। किंतु इससे पूर्व कि बाहुबली का खड्ग भरत पर गिरता, उन्होंने सोचा कि बड़ा भाई सत्ता के लोभ में नीच कार्य पर उतर आया है, तो क्या मैं भी उसी के समान नीच बन जाऊं? नहीं, मैं सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई का वध नहीं करूंगा। यदि मैं बड़े भाई को मारकर राज सिंहासन पर बैठूं तो प्रजा मुझे क्या कहेगी? मुझे कदापि पूर्ण आदर सम्मान नहीं मिल पाएगा। जैसे ही भरत उसे मारने के लिए सोचता है, उससे पहले ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरा बड़ा भाई सत्ता पाने के लालच में नीच कार्य करने पर उतर आया, तो क्या मैं भी उसके तरह नीच कार्य करूं तो नीच बन जाऊं? नहीं, मैं सत्ता प्राप्ति के लिए वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और वह सोचता है कि अगर उसको मारकर राज सिंहासन पर बैठेगा तो प्रजा उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे। यही सोचकर उन्होंने खड्ग का वार रोक लिया। वे आगे बढ़कर भरत से बोले, भाई सत्ता के लिए लड़ना बंद करो, इसके तुम ही अधिकारी हो। इसके बाद बाहुबली ने महात्मा का वस्त्र धारण कर लिया और तप करने के लिए वन चले गए, परंतु बिना गुरु के तप कैसे हो, इसलिए वे गुरु की खोज में निकल गए। बाहुबली ने गुरु के विषय में पहले सोचा कि मैं भी उसी गुरु से दीक्षा ग्रहण कर लूं जिसे मेरे 98 छोटे भाई ने ली है, किंतु उनका मन अहंकार से भर गया। उन्होंने अविलंब निश्चय कर लिया कि मैं उस गुरु से दीक्षा नहीं लूँगा, वहाँ पर तो मुझे अपने छोटे भाइयों से नीचे रहना पड़ेगा और ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यह सोचकर बाहुबली जो है भरत के ऊपर वार नहीं करता है और आगे चल के कहता है कि सत्ता के लिए लड़ना बंद करो, तुम ही इसके अधिकारी हो। उसके बाद बाहुबली जो है महात्मा का वस्त्र धारण करके तप करने के लिए वन चला जाता है, परंतु बिना गुरु को तप कैसे होगा, इसके लिए वह गुरु की खोज के लिए निकलता है। बाहुबली गुरु के विषय में पहले सोचता है कि उसी गुरु से वह दीक्षा ले ले जिससे उसके 98 छोटे भाई दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसका मन में जो है अहंकार भर गया था। वह सोचा था, वह निश्चय कर लिया था वह कि उस गुरु से वो दीक्षा नहीं लेगा। वहाँ पर तो उसका छोटा भाई लोग से उसको नीचे रहना पड़ेगा और ऐसा कर पाना बाहुबली के लिए संभव नहीं था। अब बाहुबली बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए हुए सबसे अलग रहकर तप करने लगे। उन्होंने काफ़ी दिनों तक तप किया, किंतु सफलता नहीं मिली। इस असफलता का एकमात्र कारण उसके मन में उपजा अहंकार का अंकुर था, क्योंकि वे स्वयं को अपने सब भाइयों में श्रेष्ठ समझते थे। वे स्वयं को श्रेष्ठ ज्ञानी मानते थे। इन भाइयों के अलावा बाहुबली की 2 बहनें भी थी। उनके नाम थे ब्राह्मी और सुंदरी। एक दिन दोनों बाहुबली से मिलने के लिए वन गई। भाइयों से बातचीत करते हुए वे समझ गई कि उनके मन में अभी भी अहंकार घुसा हुआ है। बिना गुरु के वह बाहुबली जो है बिना गुरु के बाहुबली जो है सबसे अलग रहकर
तप करने लगे, लेकिन कई दिनों को तप करने के बाद भी इसको सफलता नहीं मिलता। उसका एक ही मात्र कारण है कि उसका एकमात्र कारण यही होता है कि उसके मन में जो अहंकार का अंकुर रहता है, क्योंकि वह अपने आप को सब भाइयों में से खुद को वह श्रेष्ठ समझता था और सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी समझता था। और बाहुबली इन भाइयों के अलावा बाहुबली का 2 बहनें भी थीं। 2 बहनें जो एक दिन उनसे मिलने वन में गई। भाई से बातचीत करने के बाद वे समझ गई कि उसका मन में जो है अहंकार घुसा हुआ है। उन्होंने बाहुबली से कहा, भैया तुम तप कर रहे हो, पर इससे सफलता तभी मिलेगी जब तुम हाथी पर सवार नहीं रहोगे। उनकी बात सुनकर बाहुबली चौंक उठे। उन्होंने पूछा, मैं कौन सा हाथी पर सवार हूँ, भला बताओ तो सही। बाहुबली की नासमझी पर दोनों बहनें हंसने लगी और बोली, भैया आज तक तुम अपने छोटे भाइयों से क्यों नहीं मिले? तुमने अपने स्नेहांचल उनकी ओर क्यों नहीं बढ़ाया? अब बाहुबली ब्राह्मी और सुंदरी की बात का मर्म समझ गए। उन्होंने जान लिया उनकी बहनों का संकेत उनके मन में छिपे अहंकार की ओर है। अहंकार को ही उन्होंने हाथी बतलाया है। जब दोनों बहनें जो अपने भैया से कहती है कि तुम तप कर रहे हो, पर तुमको सफलता तभी मिलेगा जब तुम हाथी पर सवार नहीं करोगे। उसका बात सुनकर बाहुबली जो है कहता है, कौन सा हाथी, हम किस पे सवार है, बताओ तो तुम। बाहुबली के नासमझी पर दोनों बहन जो है हंस देता है, क्योंकि हाथी शब्द जो है वह अहंकार के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि बाहुबली के मन में रहता है। तभी वह दोनों बहनें कहती हैं कि तुम आज तक अपने छोटे भाई से क्यों नहीं मिले, उन लोगों की तरफ अपना स्नेहांचल क्यों नहीं बढ़ाया। अब बाहुबली जो है दोनों बहनों के बातों का अर्थ समझ लेते हैं और ये भी जान जाता है कि वह हाथी शब्द का संकेत उसके मन में छिपा जो अहंकार है उसके बारे में रहता है। अब वे अपनी भूल को समझ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणी और सुंदरी के चरण स्पर्श किए तथा कहने लगे, आज से तुम दोनों ही मेरा गुरु हो। तुमने ही मुझे उस बुराई से अवगत कराया है जिसके रहते मेरा जप तप व्यर्थ चला जाता है। वह बुरा है अहंकार। बाहुबली जो है अपने दोनों बहनों का बात समझ जाता है और उसका चरण उन दोनों का पैर छू करके कहता है कि तुम लोग ही आज से मेरा गुरु हो, क्योंकि मेरे बुराई से तुम लोगों ने मुझे अवगत कराया है, जिसके रहते मेरा सब जप तप सब व्यर्थ चला जाता है। वो है बुराई, वो है अहंकार। उनकी दोनों बहनों ने भाई से विदा ली। उन्हें विदा करने के बाद बाहुबली अपने छोटे भाइयों से मिलने के लिए चल दिए। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे ज्ञान का सूर्य उनके हृदय में चमकता चला गया। दोनों बहन जो है विदाई लेता है अपना भाई से। उन दोनों को विदाई देने के बाद बाहुबली जो है अपना छोटे भाइयों से मिलने के लिए कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता है वैसे वैसे उसके मन में जो है ज्ञान का सूर्य चमकने लगता है। अहंकार के हाथी से उतरकर बाहुबली बहुत बड़े महात्मा हुए। उनके छोटे भाई ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे। वास्तव में अहंकार का अंकुर उखाड़ फेंकने के बाद बाहुबली सबसे श्रेष्ठ बन गया। अहंकार का हाथी से उतरकर बाहुबली जो है बड़ा महात्मा बना। छोटा भाई ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजा भी उसके आगे जो है अपना सर झुकाने लगा था। वास्तव में अहंकार का अंकुर अपने मन से जब वह निकाला तभी वह सबसे श्रेष्ठ बना।